हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से एक्सरसाइज 23.6 केसेस इन क्लास 12। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट किया था और हम लोग पढ़ रहे हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर यहाँ भी क्या करना है, सॉल्व करना है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ इसको सॉल्व करना है। x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। तो क्या करना होता है हमें, चूँकि ये अलजेब्राइक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे हम लोग देखकर पहचान सकते हैं कि ये होमोजेनियस फॉर्म में है। कैसे? हर एक टर्म में आपको ये देखना है कि x और y का सम ऑफ पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस वाले टर्म में x का पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। इसका मतलब x और y दोनों पे पावर 1 है हर एक टर्म में। तो इसका मतलब ये होमोजेनियस फॉर्म में है। और अगर ये होमोजेनियस फॉर्म में है तो इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, इस तरह से कि डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ होना चाहिए और जो फंक्शन होना चाहिए वाई बाई एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग वाई बाई एक्स को पुट करते थे। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल अभी हम लोग इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो देखो यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जो मल्टीप्लाई में इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इस तरह से आ गया। अच्छा, अब हमें चाहिए y बाई एक्स के फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x y बाई एक्स के फॉर्म में लाने के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि x से डिवाइड कर देना चाहिए। ये चीज़ें आपको ही सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने x से डिवाइड किया तो ये बच जाएगा 1 प्लस 2 इंटू वाई बाई एक्स। x से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी, किससे? x से। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो y बाई एक्स, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो y बाई एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है ना, अब क्या करना होता है, ये जो हमारा वाई बाई एक्स है उसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं? v। ठीक है ना, फिर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इंटू एक्स। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद हम लोग पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर प्लस दूसरे वाले को छोड़ दिया, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है ना, तो ये इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। नाउ अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। नाउ कहाँ पे? जहाँ पे लेट मान है उसका जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स उसके जगह हम रखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, क्या बोलेंगे, 1 प्लस और इंटू में 2, और जहाँ भी y बाई एक्स है उसके जगह v रखेंगे तो 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जितना भी v वाला है उसको एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पे है x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v और माइनस v। ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग एलसीएम, यानी x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक लाइन खींच देते हैं हम लोग, एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस वी और ऊपर कितना आएगा 1 प्लस 2v। और चूँकि आगे माइनस है तो ये चीज़ें यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी चेंज होगा। तो माइनस v को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v, फिर इस माइनस v को माइनस v से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये v स्क्वायर को हमने पहले लिखा प्लस 2v माइनस v, तो ये प्लस का v हो जाएगा और ये प्लस का 1 अपॉन में 1 माइनस v, और यहाँ पे आ जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो ये हमने वेरिएबल v वाले को हमने एक साथ कर दिया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो है ये dv इस साइड है तो सभी v वालों को इस साइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम यहाँ से क्या होता है, वेरिएबल को सेपरेट करना। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे जितना भी v वाला टर्म वो सब इधर आएगा, तो 1 माइनस वी इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 1 माइनस वी अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 आई इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा dx बाई एक्स, और यहाँ पे हम लोग इसके बाद हम लोग जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुआ हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है ना, तो एक लाइन और लिख लेते हैं कि टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी अपॉन
वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये हमने इंटीग्रेशन का साइन दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पे जो इंटीग्रेट करना है तो इसको किस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, तो माइनस आ गया बाहर, यहाँ पे आ जाएगा v माइनस 1। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो v आ जाएगा प्लस में और 1 आ जाएगा माइनस में, वो माइनस कॉमन वाला बाहर आ गया। ये आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इस माइनस को ऐसा करते हैं, इधर कर देते हैं ताकि थोड़ा ये और आसान हो जाए। v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमने ये सोचा कि ऊपर में लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का मैंने आपको फॉर्म बताया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वो फॉर्म लगा देते हैं, क्या कि नीचे अगर क्वाड्रेटिक के ऊपर अगर लीनियर है तो हम लोग क्या करते थे कि जो डेनोमिनेटर वाला पार्ट है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे नीचे वाले को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 आएगा, ठीक है ना। वी ये तो नीचे तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले को जब डिफरेंशिएट किए तो क्या आएगा 2v प्लस 1, 2v प्लस 1, ऊपर में v माइनस 1 है। तो ऐसा करते हैं, इसको इसका जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पे डायरेक्ट रख दिए 2v प्लस 1, उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था v माइनस 1, हमने लिख दिया 2v प्लस 1। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हमें इसी चीज़ को ये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग v के कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे v का कॉफिशिएंट 1 है, जबकि मेरे पास क्या आ चुका है, 2 आ चुका है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 1/2 बाहर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे क्या होगा कि v का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे v तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, देखो क्या 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1/2, जबकि यहाँ पे क्या चाहिए -1, तो क्या करना पड़ेगा -3/2 करना पड़ेगा, -3/2। अब आप देखो यहाँ पे आएगा +1/2 और -3/2 कितना हो जाएगा -1, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो तो यहाँ पे आने वाला है इंटू डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका इंडेशन होगा -1/x का इंडेशन log x, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने लिख दिया c, जरूरत होगा तो c को हम log c भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसा ज़रूरत होगा वैसा हम लोग लिखेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे देखते हैं, तो अब हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड करने वाले हैं, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, इसको इधर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इंटू डी वी, ये मैंने बिल्कुल इसको सेपरेट कर दिया। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये 3/2 कांस्टेंट, इसको हमने बाहर कर दिया, और यहाँ पे लिखेंगे डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और प्लस का c, ठीक है ना। इस c को मैंने अभी c ही लिखा है, जरूरत हुआ तो हम लोग log c भी लिखेंगे इसको। इसका इंडेशन क्या होगा, तो इसका इंडेशन के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया हुआ है कि नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ f(x), ठीक है। एक और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फंक्शन हो, इसके पावर में n हो, इंटू f'(x) हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है f(x) टू द पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा। तो यहाँ पे हम लोग जो पहला वाला फॉर्मूला वो अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो सुनना। पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए नीचे फंक्शन होना चाहिए, उसी फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो फंक्शन है v में वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, तो ये एफ ऑफ v है, तो ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन है, ये एफ ऑफ v है तो इसी का डिफरेंशिएशन ये है। तो इसका मतलब ये कौन है, ये है f'(v). तो यहाँ पे ये फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log और नीचे वाला फंक्शन, और ये 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे log mod ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, ठीक है। और इधर आ जाएगा -3/2 और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन यहाँ पे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है क्वाड्रेटिक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए जो वी स्क्वायर है उसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, तो वी स्क्वायर को हम लोग v लिखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का शॉर्टकट तरीका बताया हुआ है,
उसी का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर जाकर देख लें। मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये सब बता रखा है। और आप अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको नहीं मिलता है तो एक जगह और मैंने आपको बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट फार्मूला क्लास 12 का। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे आपको एक फोल्डर मिलेगा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्लास 12, वहाँ पे भी मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का तरीका बता रखा है स्पेशली। तो फिलहाल अभी मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देता हूँ। देखो वी स्क्वायर को मैंने वी लिखा और वी के कोफिशिएंट को हाफ करके लिखते हैं, तो यानी वी यहाँ पे हो जाएगा 1/2, इस पर होल स्क्वायर डालेंगे, जो बगल में नंबर लिखा उसको लिखेंगे और फिर माइनस कर देंगे जो यहाँ पे आया है, यानी 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो आया उसका होल स्क्वायर से, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस लॉग एक्स प्लस सी, माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा, अब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और माइनस 3/2 यहाँ पे आ जाएगा डी वी अपॉन वी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 को हमने लिख दिया √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। क्यों? ताकि ये जो फॉर्मूला में सेट हो जाए। मैंने आपको 9 फार्मूला प्रूफ कराया था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, तो उसी फॉर्मूला में ये सेट हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना, कई बार मैंने ये सब चीज़ें आपको बता रखा है। चलिए, तो अभी हम इसको और सॉल्व करने वाले हैं, यानी 1/2 लॉग मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस 3/2। अब ये किस फॉर्म में है, तो डी वी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे a की जगह √3/2 है, तो 1/a करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। और इंटू tan इनवर्स x/a, x का मतलब है v प्लस 1/2 और a का मतलब है √3/2, तो ये हो गया x/a इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो, ये v से v कट जाएगा और ये √3 से ये कट जाएगा √3 टाइम्स में, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम लोग v की जगह y/x रखेंगे। v की जगह क्या रखना पड़ेगा, y/x, क्योंकि v का वैल्यू क्या था, जो v का वैल्यू था वो था y/x, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद रखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर, या फिर चलो रख ही देते हैं, तो v की जगह y/x रखेंगे तो ये आ जाएगा y²/x², और यहाँ पे आ जाएगा y/x और ये आ जाएगा 1 और माइनस ये आ जाएगा √3 इंटू tan इनवर्स, और ऊपर भी एलसीएम 2 नीचे भी एलसीएम 2, वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2v प्लस 1/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोग जहाँ भी v बच गया है उसको हम लोग y/x रखने वाले हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे x² एलसीएम ले लेते हैं, है ना, x² यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे y² और प्लस x इंटू वाई प्लस x², और मॉड क्लोज माइनस √3 इंटू tan इनवर्स, और जहाँ पे भी v है वहाँ पे y/x रखेंगे प्लस 1 अपॉन √3 और इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस सी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे कि log a बाई b के फॉर्म में, तो log a माइनस log b भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख देंगे 1/2 इंटू लॉग मॉड ऑफ y², यहाँ पे एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा और यहाँ लिखेंगे y² प्लस x इंटू वाई प्लस x², और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग और x², और यहाँ पे माइनस √3 इंटू tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यह आ जाएगा 2y प्लस x अपॉन √3 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग x प्लस सी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, log a बाई बी के फॉर्म में था, तो log a माइनस log b बाई प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, log की प्रॉपर्टी। अब ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग मॉड ऑफ y² प्लस xy और प्लस x²। अब देखो ये जो 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये रहा माइनस 1/2, ठीक है ना। तो आप ये जो स्क्वायर है ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा बाहर इंटू लॉग x, ये कैसे बाहर आ गया, बाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा ये लॉग मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस √3 tan इनवर्स, ये जाएगा 2y प्लस x अपॉन √3x,
और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग एक्स, तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो ये लिखेंगे प्लस में लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। तो आप देखोगे कि ये 2 और 2 कैंसिल हो गया है ना, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो देखो अब क्या बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2 इंटू लॉग मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर। और ये देखो माइनस का लॉग एक्स और ये प्लस का लॉग एक्स, तो ये और दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा -√3 इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस 2y बोल लो, 2y प्लस एक्स को हम लोग x प्लस 2y भी बोल सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा c, log x तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में ये आंसर दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आंसर दिया है ये काफ़ी सिंपल फॉर्म में करके आंसर दिया है ना। देखो ऐसे इसको इसने उठा के इधर रख दिया, तो ये आ जाएगा कितना 1/2 इंटू लॉग मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में √3 इंटू tan इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y अपॉन √3x इज इक्वल टू सी, सॉरी प्लस में c है ना, प्लस में c। अब देखो यहाँ पे ये 2 डिवाइड में था, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो जब यहाँ पे हो जाएगा तो 2√3 बन जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई और 2c बन जाएगा, तो 2c को वापस हम लोग c लिख देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखो फाइनल यानी कि लॉग मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे x प्लस 2y अपॉन √3x और प्लस में ये जो 2c आने वाला था इसको मैंने फिर से कैपिटल C लिख दिया, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं चूंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई में कर दो 3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये रहा आपके बुक का आंसर, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको फॉर्म्स पता होना चाहिए, है ना। अलजेब्राइक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग देखकर बता सकते हैं ये होमोजेनियस फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। आपने अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देख लें। और आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा यूज में आ रहा है। तो बिना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18 नंबर में क्या है, अगेन वही सॉल्व करना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ पे है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग वाई माइनस लॉग एक्स और प्लस 1, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई अलजेब्राइक डिफरेंशियल इक्वेशन तो है नहीं, तो हम लोग देखकर नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमने देखा क्या कि अगर हम लोग x को डिवाइड कर दें इधर, तो सभी फंक्शन जो है y बाई एक्स के फॉर्म में आ सकता है। देखो कैसे, मैंने क्या किया कि डी वाई बाई डी एक्स को इधर ही रोका और इस x को उठाकर मैंने इधर डिवाइड करा, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स ब्रैकेट, ये देखो log a माइनस log b के फॉर्म में है, तो log a बाई b लिख सकते हैं, यानी log y बाई एक्स लिख सकते हैं, प्लस का 1। तो आप देखोगे जो वेरिएबल है वो y बाई एक्स के फॉर्म में आ चुका है। अब क्या करेंगे, तो जो हमारा y बाई एक्स है उसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं v,
उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v इंटू एक्स, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करेंगे तो पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले का डिफ्रेंशिएशन तो v है, v का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv बाई डी एक्स हो जाएगा, dv बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया डिफ्रेंशिएशन। नाउ अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जहाँ पे भी डी बाई डी एक्स कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ पे लेट माने हैं उसके जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, तो जस्ट ऊपर वाले लाइन पे आप देखोगे जहाँ पे डी बाई डी एक्स है उसके जगह v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स हम लोग रखने वाले हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो यह आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा y बाई एक्स को हम लोग v बोले थे तो यहाँ पे लिख देंगे v ब्रैकेट, ये आ जाएगा log v प्लस 1, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये इस v वाले को उठा के इधर कर देते हैं, क्योंकि अब मेरा काम होगा वेरिएबल को सेपरेट करना, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जितना भी v वाला है वो एक साइड हो जाए, ठीक है। तो माइनस v, अब इस v को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा v इंटू लॉग v और प्लस v माइनस v। तो आप देखोगे कि प्लस v और माइनस v ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब हमारी कोशिश ये होगी कि सभी v वाले को एक तरफ कर दें, x वाले को एक तरफ, क्योंकि वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो देखो यहाँ पे है dv, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से जो भी v वाला टर्म इधर आएगा तो इसका डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो v इंटू लॉग v हो जाएगा इज इक्वल टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा dx और x यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुआ हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी इंटू लॉग वी, वी इंटू लॉग वी, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स, इस तरह से। अब देखना यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे समझे कि यहाँ पे log v है, ये जो v मल्टीप्लाई में इसके यहाँ पे था, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाई वी, है ना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये v नीचे आके मल्टीप्लाई होते वापस ऐसा ही बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो है ही इस फॉर्म में dx बाई एक्स। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ये दिखेगा कि ये जो log v है इसी का डिफ्रेंशिएशन ये है, इसका मतलब अगर ये f ऑफ v है तो ये हो जाएगा f डैश v, ठीक है। तो नीचे अगर फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ fx, यानी कि log ऑफ, यहाँ पे log v हो जाएगा, log v इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड ऑफ x, और c को c ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हर जगह log आ रहा है तो यहाँ पे log c लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसा। अब देखो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो log a प्लस log b के फॉर्म में, इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं log x इंटू सी, या फिर c इंटू एक्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ log v, log v, तो अब देखो log log ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा log v इज इक्वल टू, log v इज इक्वल टू c इंटू एक्स, या फिर x इंटू सी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे कि log v है, v का वैल्यू हम क्या रखेंगे y बाई एक्स इज इक्वल टू c इंटू एक्स आ गया, ठीक है ना। और आप देखो आपको ये प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर log है, यहाँ पे बेस में a है, यहाँ पे n इज इक्वल टू एक्स है, तो अगर हमें n की वैल्यू चाहिए हो तो यहाँ पे ये हो जाएगा a टू द पावर x, a टू द पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो log के बेस में कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पे e छिपा हुआ है, क्या है यहाँ पे e है, तो y बाई एक्स की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा e टू द पावर सी एक्स, e टू द पावर सी एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू निकालें तो x इंटू ई टू द पावर सी एक्स आ जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। तो आपने देखा कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यहाँ भी क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया है x माइनस वाई इसका होल dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस 3y, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है ना। देखो यहाँ पे हम लोग ये चूंकि अलजेब्राइक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको तो हम लोग देखते ही बता सकते हैं कि होमोजेनियस फॉर्म में है या नहीं है। कैसे, हमें हर एक टर्म में चेक करना है कि x और y का जो पावर का जो सम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो इस टर्म में x ही है तो इसके पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है। इसका मतलब ये होमोजेनियस फॉर्म में है। और अगर ये होमोजेनियस फॉर्म में है तो इसको हम लोग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, वो देखो, तो यहाँ पे मैंने dy बाई डी एक्स को एज इट इज छोड़ा और इसके साथ जो ये मल्टीप्लाई में इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसे y बाई एक्स के फॉर्म में लेकर आना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ भी x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई बाई एक्स हो जाएगा। क्या किया मैंने, जहाँ हर एक टर्म में x से डिवाइड कर दिए है ना, हर एक टर्म में x से डिवाइड कर दिए। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब जहाँ भी y बाई एक्स है उसको हम लोग मान लेंगे, y बाई एक्स को क्या मान लेंगे v, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसके बाद डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन जो कि 1 आने वाला है, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले को छोड़ेंगे और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dv बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, कहाँ पे, जहाँ लेट माने थे उसके जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, जहाँ पे dy बाई डी एक्स उसके जगह v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 प्लस, और जहाँ पे भी y बाई एक्स है उसके जगह हम लोग v रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3v अपॉन 1 माइनस v, ठीक है। इसके बाद v को हम लोग सेपरेट करेंगे, तो ये जो v यहाँ पे है इसको उठा के इस साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3v अपॉन 1 माइनस v और माइनस का v। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस v ये आ जाएगा 1 प्लस 3v। अब देखो ये माइनस का v है, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी चेंज होगा, तो माइनस v और प्लस v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग लाइक टर्म को एक साथ करेंगे, तो यहाँ पे लाइक टर्म में v, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं v स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2v और प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस v, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो यहाँ पे dv ऊपर में है तो इसका मतलब सभी v वाले को इस तरफ आना पड़ेगा, और ये dx से इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस v डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस 2v और प्लस का 1 और इंटू डी वी इज इक्वल टू ये dx डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये x मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, v एक तरफ है और x एक तरफ है, तो जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुआ हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया, अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो इसको इंटीग्रेशन करने से पहले हमने ये सोचा कि इस माइनस v को प्लस v बना देते हैं तो आसान हो जाएगा थोड़ा, तो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा v माइनस 1, ये पलट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2v और प्लस 1 और ये आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, है ना, ऐसा आ गया।
तो ऐसा करते हैं, इस माइनस को यहाँ से हटा के इधर डाल देते हैं ना, इस साइड माइनस मैंने डाल दिया ताकि थोड़ा आसान हो जाए हमारा कैलकुलेशन। अब देखो ये ऊपर में लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, कि नीचे अगर क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर हो तो जो नीचे क्वाड्रेटिक है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आप सेट कर दो। कैसे, वो देखो नीचे क्या है, वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा 2v प्लस 2 आएगा। तो यहाँ पे मैंने आंख बंद करके 2v प्लस 2 लिख दिया, ठीक है ना, लेकिन ये तो हम लोग गलती किए हैं, ऊपर में आना चाहिए था, ऊपर में आना चाहिए था v माइनस 1, हमने लिख दिया 2v प्लस 2, तो ये तो गलत है ना। तो यहाँ पे v का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे v का कोएफिशिएंट 2 है, तो इसको हमने ब्रैकेट में डाला और यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि यहाँ पे v का कोएफिशिएंट 1 आ चुका है, यानी ये 1 आ चुका है। अब जैसे ही 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये 1 दे देगा, लेकिन हमें चाहिए -1, तो -2 से सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देखो इसको सॉल्व करेगा तो यही चीज़ आएगा। इधर बोलो इसका इंडेशन, यह आ जाएगा -log x प्लस, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे c, ठीक है ना, ज़रूरत हुआ तो इसको हम लोग log से भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, फिर 2 को डिवाइड करेंगे इससे, तो जिस दिन इसको डिवाइड करेंगे ये ऐसा बन जाएगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, यह आ जाएगा 2v प्लस 2 अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1, ठीक है ना, और इंटू में dv, और माइनस यहाँ भी 2 बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 अपॉन इतना, यानी कि dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v और प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x, लॉग मॉड ऑफ x प्लस c, है ना, आप लॉग मॉड ऑफ x बोल सकते हो। तो ऐसा आ गया। अब हम लोग दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, और कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए v स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 है, तो ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑलरेडी हो जाएगा। देखो v स्क्वायर है 1 पे तो स्क्वायर हो ही सकता है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसका फॉर्मूला हो गया ये हो गया v प्लस 1 का होल स्क्वायर, v प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ x और प्लस c, ठीक है ना, ये आ चुका है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं किस फॉर्म में, 1/x स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, क्या होता है, -1/x, 1/x स्क्वायर का फॉर्म है तो इसका इंटीग्रेशन -1/x, तो माइनस ये पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस 1/x, यानी 1 अपॉन x, x का मतलब v प्लस 1 इतना आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ x और प्लस का c, तो ये आ गया। अब जहाँ पे भी v है वहाँ पे क्या रख देंगे, y/x, ठीक है ना, क्योंकि v का वैल्यू क्या था, y/x था, तो हम लोग जहाँ पे भी v है वहाँ पे y/x रखने वाले हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग मॉड ऑफ, ये जो v स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस v है ना, 2v है तो 2y/x बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2y/x और प्लस का 1, ठीक है, और इस साइड आएगा प्लस 2 अपॉन v की जगह रखेंगे y/x और प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस c, ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आने वाला है x स्क्वायर, है ना, मॉड के अंदर ही एलसीएम आ जाएगा कितना, x स्क्वायर, अब यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2xy, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया प्लस में, यहाँ पे देखो एलसीएम आ जाएगा x, अब वो चला जाएगा ऊपर, यानी ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन y प्लस x इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस c। अब यहाँ पे हम लोग इसको 1/2, अब देखो इसको मैंने क्या तोड़ा, ये log a/b के फॉर्म में है, तो log a/b क्या होता है, log a माइनस log b, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में log मॉड ऑफ y स्क्वायर, अच्छा ये तो फार्मूला किसी का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला है, ये आपको फार्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है ना, और फिर माइनस लॉग b का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस 2x अपॉन वाई प्लस x और इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस का c। अब आप देखो ये जो 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 इंटू लॉग, और यहाँ पे x प्लस वाई का ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस ये 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग x स्क्वायर, और ये प्लस 2x अपॉन
वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा अब ये जो पैरामीटर पे जो पावर ये बाहर आ जाएगा कैसे, लॉग की प्रॉपर्टी से, तो ये अपॉन 2 पहले से, तो ये हो जाएगा लॉग और x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये भी 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2 इंटू लॉग एक्स, लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2x अपॉन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस सी। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आप देखो ये भी माइनस का लॉग एक्स, ये भी माइनस का लॉग एक्स, तो ये और ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं काट ही देता हूँ, ये कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा है, ये x प्लस वाई था, ये x प्लस वाई है, तो यहाँ बचेगा लॉग x प्लस वाई, है ना, और प्लस 2x अपॉन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ये किस फॉर्म में आंसर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने c को log c लिखा है। ठीक है ना, c को क्या लिखा है, log c, तो यहाँ पे c को हटाकर log c कर देते हैं। ठीक है ना, आपके आंसर को मैच कराने के लिए, तो यहाँ पे ये log c को उठा के इस साइड ले आते, तो ये बन जाएगा log और x प्लस वाई माइनस log c और प्लस 2x अपॉन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे log a माइनस log b है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log a बाई बी, यानी x प्लस वाई अपॉन सी प्लस में 2x अपॉन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया है वो c डिवाइड में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/c को हम लोग कैपिटल C बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे log और इसको मॉड में डाल देते हैं ताकि ये हमेशा पॉजिटिव रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, c इंटू एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा प्लस 2x अपॉन वाई प्लस एक्स, या फिर x प्लस वाई आप बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, ये जो 1/c था इसका जगह कैपिटल C लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है चूंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, तो आपने देखा कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज बहुत ही ज़्यादा है, या आप यूँ कहो कि यहाँ पर सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही आपको देखने को मिलता है। तो आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि मैंने कंप्लीट करा रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्लास 12, वहाँ मैंने कंप्लीट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा रखा है ना। और जो भी मैं यहाँ पे ट्रिक यूज कर रहा हूँ उन सभी ट्रिक के बारे में मैंने बता रखा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़ लें। वैसे मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लिंक मैंने आई बटन पे लगा रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे x3, यहाँ भी सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, x3 प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर और इंटू dx प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई और इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना होगा कि यहाँ पे चूंकि ये अलजेब्राइक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ भी हम लोग देखकर बता सकते हैं कि ये होमोजेनियस फॉर्म में है या नहीं है। हर एक टर्म में हमें ये चेक करना है सम ऑफ पावर ऑफ x एंड y इज इक्वल। तो यहाँ पे आप देखो x टू द पावर 3 है, यहाँ पे आपको पावर ऐड करके बोलना पड़ेगा, तो पावर यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 3। इसका मतलब हर एक टर्म में पावर्स इक्वल है, इसका मतलब ये होमोजेनियस फॉर्म में है।
तो यहाँ पे हम लोग इस वाले टर्म को उठा के इस साइड कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 3x² वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये इस साइड आएगा तो माइनस x³ प्लस 3x इंटू y² इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग dy बाई डी एक्स को एक साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x³ प्लस 3xy² डिवाइडेड बाई y³ प्लस 3x² y। अब हमें इसे लाना है y बाई एक्स के फॉर्म में, तो मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे x³ से डिवाइड किया, तो जहाँ जहाँ हर एक टर्म हम लोग क्या करेंगे x³ से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे x³ से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे x³ से डिवाइड करेंगे तो एक x और एक x कट जाएगा, y² बाई x² बचेगा, तो y² बाई x² को y बाई एक्स का होल स्क्वायर भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग x³ से डिवाइड करेंगे तो ये y³ बाई x³ हो जाएगा, तो y बाई एक्स का होल क्यूब लिख दिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे x³ से डिवाइड करेंगे तो x² से x² कट जाएगा, नीचे एक x बच जाएगा, तो यह जाएगा 3 इंटू वाई बाई एक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है, जहाँ पे भी y बाई एक्स है उसे हमें मानना होता है क्या, y बाई एक्स को हम लोग क्या मानते हैं v, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, इसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, और उसके बाद यहाँ पे u इंटू v लगेगा, तो पहले को छोड़ दिए दूसरे का डिफरेंस, फिर दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना। तो ये डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हुआ। नाउ अब हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है कहाँ पे, जहाँ हमने लेट माना तो उसके जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स उसके जगह हम रखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, यहाँ रखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जहाँ पे भी y बाई एक्स है उसके जगह हम लोग रखेंगे v, यानी 1 प्लस ये हो जाएगा 3v² और अपॉन में वी क्यू प्लस 3 इंटू वी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने v को एक साइड कर दिया। अब इस साइड जो vs को भी उठा के इस साइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का कि x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस 3v² अपॉन वी क्यू प्लस 3v माइनस v माइनस का v, ये जो v इस साइड था इसको मैंने उठा के इस साइड कर दिया। अब यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा v³ प्लस 3v, अब यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस 3v², इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस माइनस v से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v⁴ माइनस 3v² आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लाइक टर्म को एक साथ करेंगे तो माइनस v⁴ को हमने पहले लिखा, अब माइनस 3v² माइनस 3v² माइनस 6v² हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में v³ प्लस 3v, और यहाँ आ जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना, ये आ चुका है। अच्छा, अब जितना भी v वाला उसको इस साइड कर लेंगे, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लेते तो क्या बन जाएगा v⁴ प्लस 6v² प्लस 1, और नीचे आ जाएगा v³ प्लस 3v, और यहाँ पे आ जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब मैंने चूंकि यहाँ पे dv इस साइड है तो सभी v वालों को इस साइड करना पड़ेगा, यानी कि वेरिएबल सेपरेट करने जा रहे हैं, तो ये जो डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे तो ये आ जाएगा v³ प्लस 3v अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा v⁴ प्लस 6v² प्लस 1, और माइनस को मैंने इस साइड ही छोड़ दिया, और इंटू में यहाँ पे dv भी आएगा, dv इज इक्वल टू ये dx इस साइड आएगा तो माइनस dx अपॉन x, है ना। अब आप देखो वेरिएबल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v³ प्लस 3v अपॉन v⁴ प्लस 6v² प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, माइनस को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैंने ये सोचा अगर नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर सेट हो जाए तो ये आसान हो जाएगा। तो जरा नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन सोचते हैं कितना आएगा, v⁴ का डिफ्रेंसिएशन आएगा
4 इंटू वी क्यू आ जाएगा और 6v² का डिफ्रेंसिएशन आएगा 12v आ जाएगा, है ना, और प्लस का 0, तो डिफ्रेंसिएशन इतना आएगा। तो हमने ये सोचा कि ऊपर वाले में जो आपको दिख रहा है वी क्यू प्लस 3v, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही चीज़ मिल जाएगा आपको, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से डिवाइड, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4v³ और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12v और डिवाइडेड बाई v⁴ प्लस 6v² प्लस 1 इंटू dv इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ x और प्लस का c। तो यहाँ पे हम लोग c को c ना लिख करके log c लिख देते हैं, क्योंकि हर जगह log आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो इसका इंटेंशन होता है लॉग मॉड ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका इंटेंशन आने वाला है 1/4 लॉग मॉड ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है v⁴ प्लस 6v² और प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x और प्लस का log c, ठीक है, ये आ गया। इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो आपको 1/4 दिख रहा है, 1/4 ऐसे रहेगा, है ना। तो चाहो तो आप ये 1/4 को इधर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो मैंने नहीं किया, चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं अपॉन। यहाँ पे v के जगह y/x रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y⁴ अपॉन x⁴ माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6y² और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 और इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x और प्लस log c। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते तो यह आ जाएगा 1/4 लॉग मॉड ऑफ, एलसीएम आ जाएगा x⁴, यहाँ पे आ जाएगा y⁴ प्लस 6x² और प्लस का आ जाएगा x⁴ इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस log c, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो log a/b के फॉर्म में है, तो log a माइनस log b भी हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ y⁴ प्लस 6x² इंटू y² और प्लस x⁴, ये 1/4 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस log b करेंगे उसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 1/4 इंटू लॉग x² हो जाएगा, ठीक है, सॉरी x⁴ आ जाएगा और इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस log c आ जाएगा। अब आप देखोगे ये आ जाएगा 1/4, यहाँ पे आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ y⁴ प्लस 6x² y² प्लस x⁴ और ये 4 ऊपर से ये बाहर आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 इंटू 4 log x इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। आप चाहो तो मॉड भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, माइनस log x, ये भी माइनस log x, तो ये हमारा कट जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टू के इस साइड है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, ये बच जाएगा कुछ इस, ये 1/4 है, इस 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये बन जाएगा लॉग मॉड ऑफ y⁴ प्लस 6x² y² प्लस x⁴ इज इक्वल टू 4 log c, तो इसको सिर्फ log c लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो log से log ये कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख देते हैं, क्या बचेगा y⁴ प्लस 6x² y² प्लस x⁴ इज इक्वल टू c। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि आंसर किस फॉर्म में दिया है ना, तो आंसर आपका इसी फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो आपने देखा कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखो 21 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 इसमें दिया हुआ है ब्रैकेट x माइनस
अंडर रूट एक्स वाई, अंडर रूट एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई और इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि पहले हम लोग ये जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में कर देते हैं और डी एक्स को उठा के इस साइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा वाई अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू वाई। अब हम लोगों ने ये सोचा कि सभी जो है y बाई एक्स के फॉर्म में आ जाए तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, तो हमने क्या किया, y से हमने x से हमने डिवाइड किया ऊपर और नीचे, तो ऊपर डिवाइड करेंगे तो y बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे x में x से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो देखो ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर इंटू एक्स इंटू वाई है, और जब हम लोग यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो जब ये रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा। इस तरह से देखो y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस ये बाहर है तो x है और रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, ऐसे एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे बन कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट वाई बाई एक्स, क्या बचेगा, अंडर रूट वाई बाई एक्स, ऊपर में तो वाई बाई एक्स है ही, नीचे बच जाएगा 1 माइनस अंडर रूट वाई बाई एक्स। अब हमें क्या करना होता है कि जो भी y बाई एक्स है उसे हमें मान लेना होता है, लेट y बाई एक्स को हम लोग क्या मानते हैं, v, उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स और फिर इज इक्वल टू पहले वाले को छोड़ दिया दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। तो ये डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, जहाँ पे लेट माने थे उसको जस्ट ऊपर वाले लाइन पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। देखो जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स उसको जगह रखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। नाउ क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब जहाँ भी y बाई एक्स होगा उसके जगह हम लोग v रखेंगे, तो यह जाएगा v अपॉन 1 माइनस अंडर रूट v। अब इस v को उठा के इस साइड कर देते, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 1 माइनस अंडर रूट v और माइनस का v, ये एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट v, ठीक है ना, इतना आ गया। अब इसमें डिवाइड किए तो ये बच जाएगा, यानी ऊपर में आ जाएगा v माइनस, अब ये माइनस भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस भी 1 पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस भी हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, अब v को रूट v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v के पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ऐसे, या फिर आप लिख लो v इंटू अंडर रूट v, है ना, एक ही बात है। यहाँ पे आ जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो ये आ गया। अच्छा आप क्या करेंगे, वो आप देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस v प्लस भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो बच गया उसको मैं एक बार लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v अंडर रूट v अपॉन 1 माइनस रूट v। अब इस यहाँ पे चूंकि dv है तो सभी v वाले इस साइड आएगा, तो 1 माइनस अंडर रूट v और इंटू हो जाएगा dv, और ये आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि v इंटू अंडर रूट v, ये आ गया इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन x। तो आप देखोगे वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, तो क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट वी अपॉन वी अंडर रूट वी इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। अब इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, तो 1 अपॉन वी रूट वी और यहाँ पे आ जाएगा डी वी और माइनस, यहाँ देखो ये कट जाएगा तो 1 बाई वी बचेगा, आई इंटू डी वी, क्या क्या मैंने अलग अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स और यहाँ पे आ जाएगा सी, ठीक है ना। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो v इंटू रूट वी है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन वी टू द पावर 3/2 इंटू डी वी। वहाँ बोलोगे ये कैसे, क्योंकि v रूट वी का मतलब होता है v के पावर 1/2 और यहाँ v के पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v के पावर 3/2। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ v और इधर आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस का c, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v टू द पावर -3/2 और इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ v और ये आ जाएगा इसको ये हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x। चलो इसको मैंने इधर ही छोड़ दिया, इज इक्वल टू सी, तो ये आ गया। अब जहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा v टू द पावर -3/2 प्लस 1 करेंगे, तो -3/2 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा,
-3/2 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा इसके पावर में -1/2, नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा -1/2 से, तो आगे कर देते हैं -2, है ना। यहाँ पे आ जाएगा -log mod of v = log mod of x + c। अब यहाँ पे v के जगह हम लोग ऐसा भी रख सकते हैं -2, ये जो v के पावर ऊपर में 1/2 है, ये नीचे आ जाएगा तो v के पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और v के पावर 1/2 को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो v के पावर 1/2 को हम लोग √v कह सकते हैं, √v। और यहाँ पे आ जाएगा -log mod of v = log mod of x + c, ये आ गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो v की जगह हम लोग y/x रखेंगे, तो √y/√x हो जाएगा, तो √x चला जाएगा ऊपर, तो -√x चला जाएगा ऊपर, y रहेगा नीचे और आगे 2 भी रहेगा, और यह -log v की जगह क्या रखेंगे, y/x, इसको उठा के इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा -log mod of x = c। तो आप देखोगे माइनस कॉमन भी जा रहा है, सब में माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 2√x/y और जगह प्लस log mod of y/x, और यहाँ जाएगा प्लस log mod of x और ब्रैकेट = c। माइनस को इधर भेज देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको c ही रहेगा, तो ये जाएगा 2√x/y, और ये log a प्लस log b है, तो log a × b लिख सकते हैं, यानी कि y/x × x हो जाएगा, ठीक है, और = c। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे log y बच जाएगा, यानी कि 2√x/y प्लस log mod of y = c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये किस फॉर्म में आंसर है, तो बिल्कुल इसी फॉर्म में इसने आंसर दे दिया है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 21। तो आपने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही देखने को मिलता है, ठीक है ना, आप लोग देख भी रहे होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखो 22 में क्या है, x × dy/dx, x × dy/dx प्लस y² x, है ना, क्या है y² x और = y। इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे क्या करना होगा कि इस वाले टर्म को उठा के इस साइड कर देते, तो ये बन जाएगा x × dy/dx = y - y² x। इस वाले को उठा के मैंने इस साइड कर दिया। अच्छा, अब ये जो x मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों में डिवाइड में आएगा, तो dy/dx = y/x - y² हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं y/x - y/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dy/dx। अब जैसे ही फंक्शन y/x के फॉर्म में आया, हम लोग y/x को मान लेंगे, लेट y/x = v। इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, पहले को छोड़ दिए दूसरे का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस फिर दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का डिफ्रेंशिएशन dv/dx हो जाएगा। नाउ इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, कहाँ पे, जहाँ पे लेट माने उसका जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो यहाँ पे जो dy/dx है इसके जगह हम लोग रखेंगे क्या v प्लस x × dv/dx = और जहाँ भी y/x है उसके जगह रखेंगे v माइनस v²। आप देखोगे कि एक v और ये v कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा x × dv/dx और = माइनस का v², ठीक है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे dv है तो इस v² को माइनस v² को उठा के इस साइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा dv/ -v² और इधर आ जाएगा dx/x आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब ये जो है 1 बाई वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/v, तो ये माइनस पहले से तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, ये जाएगा लॉग मॉड ऑफ x और प्लस का c। अब यहाँ पे v का वैल्यू रख देंगे कितना, y बाई एक्स, तो ये उल्टा हो जाएगा x बाई वाई, और इसको उठा के इधर कर देते हैं लॉग मॉड ऑफ, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू c। तो ये इसका हो गया आंसर। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं आंसर किस फॉर्म में है। आंसर है ना उल्टा दे दिया है ना, यहाँ से माइनस इसने कॉमन ले लिया, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो लॉग मॉड ऑफ x हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा x बाई वाई माइनस में, और इज इक्वल टू सी। माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस सी हो जाएगा, लेकिन उसको हम लोग प्लस सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये इसका हो गया आंसर। तो ये था आपके बुक का आंसर। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, अगले वीडियो में हम लोग इससे अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 23 से बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।